मैं किसी और का पेशाब वाला बैग अपनी टांग से बांध लेता हूँ और अपनी उंगली पर खून से भरी नकली उंगली चिपका लेता हूँ। फिर एक तेज तर्रार सूट पहनकर मैं खुद को चीफ पायलट में बदल लेता हूँ। कंपनी पहुँचते ही खून की जांच के लिए सुई मेरी नकली उंगली को छुप होती है और मैं पहली पहचान सत्यापन सफलतापूर्वक पास कर लेता हूँ। फिजिकल परीक्षा के दौरान जब डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा होता, मैं पहले से तैयार किया हुआ पेशाब प्लास्टिक के कप में निचोड़ देता हूँ और दूसरा चेक पॉइंट भी पार कर लेता हूँ। इस भविष्य की समाज में लोग जीन के आधार पर सख्त वर्गों में बटे हुए हैं। अमीर लोग जेनेटिक्स को नियंत्रित करके बेहद बुद्धिमान बच्चे पैदा करते हैं जिन्हें वैलिड कहा जाता है, पूर्ण मानव। लेकिन मेरे जैसे लोग जो साधारण माता पिता से प्राकृतिक रूप से जन्मे हैं, उन्हें इनवैलिड कहा जाता है। जब मैं पैदा हुआ था, एक नर्स ने मेरी एड़ी से एक बूंद खून ली और तुरंत मेरे जेनेटिक दोष पढ़ लिए। न्यूरोलॉजिकल स्थिति की 60% संभावना, मैनिक डिप्रेशन 42% संभावना, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर 89% संभावना, हृदय रोग 99% संभावना, औसत जीवन प्रत्याशा मात्र 30.2 वर्ष। मेरी अनुमानित उम्र सिर्फ 30 साल थी। कोई और रास्ता न देकर मेरे माता पिता ने बहुत सारा पैसा खर्च करके दूसरा बच्चा डिजाइन करवाया, स्वस्थ, सुंदर और असाधारण रूप से बुद्धिमान। जल्द ही मेरा परफेक्ट छोटा भाई मेरे माता पिता का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच ले गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा से अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता था, लेकिन स्पेस एजेंसी ऐसी जगह थी जो केवल परफेक्ट लोगों के लिए थी। जब मैंने बड़ा होकर आवेदन किया तो इंटरव्यूअर ने जो यूरिन टेस्ट का कप थमाया, उसने मुझे डर से भर दिया, क्योंकि जीन वो रिज्यूमे हैं जिन्हें कभी फर्जी नहीं किया जा सकता। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं घर छोड़कर चला गया। सालों की संघर्ष के बाद आखिरकार मैं उस स्पेस एजेंसी तक पहुंच गया जिसका मैंने सपना देखा था, लेकिन सिर्फ एक सफाई कर्मी के रूप में, टॉयलेट साफ करने वाले के तौर पर। इस समाज में इनवैलिड्स सिर्फ सबसे निचले काम ही कर सकते थे। अपनी किस्मत को स्वीकार न करते हुए मैं ब्लैक मार्केट गया और वहाँ जेरोम से मिला, एक जेनेटिक रूप से परफेक्ट व्यक्ति जो कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो चुका था। जेरोम कभी चैंपियन तैराक था, लेकिन एक दुखद कार दुर्घटना ने उसका करियर तबाह कर दिया। खुद को जेरोम में बदलने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगवाए, दांत ही करवाए और दर्दनाक लेग लेंथनिंग सर्जरी भी करवाई ताकि मेरी ऊंचाई बढ़ जाए। आखिरकार मैं युवा जेरोम जैसा दिखने लगा। इसके बाद जेरोम घर पर ही रहने लगा। वह रोज अपने बाल और त्वचा के टुकड़े इकट्ठा करता, बहुत सारा पानी पीता ताकि मुझे जांच के लिए यूरिन और ब्लड सैंपल दे सके। जेरोम के परफेक्ट जेनेटिक प्रोफाइल की मदद से मैंने स्पेस एजेंसी में नौकरी हासिल कर ली। यहाँ रोजाना का ब्लड टेस्ट मेरी पहचान का मुख्य कार्ड था। मुझे लगातार अपनी झड़ी हुई त्वचा के टुकड़ों को साफ करना पड़ता था और उनकी जगह जेरोम के जेनेटिक निशान छोड़ने पड़ते थे। जल्द ही मेरे प्रदर्शन के कारण मुझे चीफ पायलट की पोस्ट मिल गई, लेकिन लॉन्च से ठीक एक हफ्ते पहले सुपरवाइजर की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। हलचल देखते हुए मैंने गलती से अपनी एक पलक गिरा दी। पुलिस ने हत्यारे की तलाश में पूरे ऑफिस को वैक्यूम कर दिया और उस पलक से एक इनवैलिड का DNA निकाला। उसी समय उन्हें पता चला कि यह इनवैलिड कई साल पहले स्पेस एजेंसी में काम करता था, एक सफाई कर्मी के रूप में। वह सफाई कर्मी मैं था। सिस्टम ने तुरंत संदिग्ध की पहचान जारी कर दी। जब मैंने अपनी पुरानी फोटो देखी तो घबरा गया। घबराहट में मैंने जो पेपर कप इस्तेमाल किया था उसे एक सफाई कर्मी को थमा दिया, लेकिन वह कचरे का बैग पुलिस ने रोक लिया। उसकी जांच करने पर कप पर लगा DNA उस पलक के DNA से पूरी तरह मैच कर गया। अब चीफ ऑफ पुलिस को पूरी तरह यकीन हो गया था कि स्पेस एजेंसी के